प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर। तमिलनाडु के वेल्लोर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में करेंगे जनसभाएं। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को रखेंगे जनता के सामने। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 समूह के विकास मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक आज से हो रही है शुरू। बैठक में करीब 200 विदेशी प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर होगा मंथन। मौसम विभाग ने कहा और भीषण हो सकता है बिपरजॉय तूफान। सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी। साइक्लोन के धीरे धीरे उत्तर की दिशा में पाकिस्तान कोस्ट की तरफ बढ़ने का अनुमान। खेल की खबरों में दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने तीसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। फाइनल में स्वियातेक ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को 3 सेटों तक चले कड़े मुकाबले में 6-2, 5-7, 6-4 से दी मात। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया और अभी आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा की प्रेस वार्ता इस समय चल रही है उसमें। धन्यवाद मित्रों। आज दोपहर को जो सुना, और मैं चूंकि मूलतः दिल्ली वाला हूं, मेरी पैदाइश दिल्ली की है, तो आज दिल्ली वाले बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल घटिया इंसान है, निकम्मे इंसान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, नाकारा हैं। ये सब उपमाएं उनको मिलती रही हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने आज किया है वो उनके छिछोरेपन को दिखाता है। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उसे सुनकर छिछोरापन भी शर्मिंदा हो जाए, उस निचले स्तर तक केजरीवाल गए। अपने भ्रष्टाचार, अपने झूठ को छुपाने के लिए आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे और दिल्ली वाले सुनेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास 100 मनीष सिसोदिया और 100 सत्येंद्र जैन हैं, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार की गंगा पूरी पार्टी में बह रही है। एक सत्येंद्र जैन जिसने पूरी दिल्ली को लूटा, एक मनीष सिसोदिया जिसने पूरे शराब के नशे के साथ साथ पूरी एक युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने के साथ साथ करोड़ों रुपए का घोटाला किया, दोनों जेल में है। अगर ये 2 कम पड़ रहे हो तो अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे 100 सत्येंद्र जैन और 100 मनीष सिसोदिया हैं। तो इन भ्रष्टाचारियों की पार्टी से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? ये पार्टी ही धूर्त और मक्कारों की पार्टी है, क्योंकि इनको ट्रेनिंग केजरीवाल ने ऐसी दी है कि कैसे आपको पैसा लूटना है। हमने को बर्बाद कर क्योंकि इनको ट्रेनिंग केजरीवाल ने ऐसी दी है कि कैसे आपको पैसा लूटना है। हमने सुबह चलाया था कि एक बंदा ही काफी है दिल्ली को बर्बाद करने के लिए। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जब 100 सत्येंद्र जैन 100 मनीष सिसोदिया इनके पास होंगे तो आप समझ लीजिए दिल्ली की क्या हालत होने वाली है।
और कई बार तो मुझे इनकी परवरिश पर भी तरस आता है कि किस तरह के संस्कारों में ये पले बड़े होंगे। एक बिगड़े हुए नवाब की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं। आपसे अगर रामलीला मैदान में भीड़ इकट्ठी नहीं की गई तो आप उसका गुस्सा कहीं भी उतारेंगे। इनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि दिल्ली को कैसे लूटना है। सेवा तो सिर्फ बहाना है, असली काम तो मेवा खाना है। केजरीवाल जिन बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाते थे कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, मुझे आज उम्मीद थी कि वो आज रामलीला मैदान में अपने दोनों बच्चों को लेकर आते और उनके सर पर हाथ रख के कहते कि हां, ये 52 करोड़ रुपए कहां से आए मैं आज बताऊंगा। ये 8 लाख का पर्दा या 6 करोड़ का इजरायली वो वियतनामी पत्थर, 15-15 बाथरूम, उस बाथरूम में लगने वाले 4-4 लाख के पॉट, उन बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के बताते ना दिल्ली की जनता को। आज जो पैसे देके आपने लोग बुलाए थे उनके सामने बताते कि क्यों हमने गली गली में गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, स्कूल कुछ नहीं छोड़ा शराब की दुकानें खोलने के लिए। बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के बताते कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 144 करोड़ रुपए हमने क्यों माफ किए, क्यों शराब पीने की उम्र हमने घटा दी, शराब पीने का समय बढ़ा दिया। ये सब बातें आज दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी छिछोरी भाषा में, छिछोरे अंदाज में इन सारे मुद्दों से भागने का काम किया। और आज दिल्ली की जनता ने उनकी सच्चाई देख ली कि अब ये आम आदमी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी, करप्ट, धूर्त, मक्कार आदमी है जिसका सिर्फ एक ही शगुल है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे दिल्ली की जनता को लूटना है। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है कि हम इसके हर भ्रष्टाचार को उजागर भी करेंगे और इसको उस अंजाम तक लेके जाएंगे जहां इसके दोनों साथी हैं। अभी मनोज जी को लखनऊ के लिए फ्लाइट पकड़नी है, वहां एक बड़ी सभा है इनकी, तो मैं एक बार मनोज जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने भी विचार रखें, बाद में हम लोग बात करते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी, रमेश जी, संजय जी। आज जब रामलीला मैदान में राजा साहब पहुंचे 174 करोड़ के घर से निकल के लगभग 10 से 12 करोड़ की गाड़ियों के काफिले के साथ, तो मैं ये सोच रहा था कि इस रामलीला मैदान को 1-2 दिन बाद थोड़ा सा कुछ शुद्ध जल से छिड़काव करके शुद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो रामलीला मैदान याद आ रहा था, वो समय आ रहा था जब इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ यही व्यक्ति बैठा था। और उद्देश्य क्या था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचारियों से मुक्ति। आज उसी रामलीला मैदान में तब का वो भ्रष्टाचार विरोधी बताने वाला अरविंद केजरीवाल आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीख और चिल्ला रहा था और छिछोरेपन की भाषा पे उतरा हुआ था। मैं हैरान हूं, एक बार भी उनके मुंह से लोकपाल की बात आज भी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल, आप अन्ना हजारे साहब को बुलाओ या न बुलाओ, क्योंकि उस समय तो मैं भी था वहां बैठा हुआ। आप अन्ना हजारे साहब को बुलाओ या न बुलाओ अरविंद केजरीवाल, लेकिन लोकपाल के बारे में बात करनी चाहिए थी। अगर आज लोकपाल होता तो आपको
इस भ्रष्टाचार के लिए हम सभी को इंतजार नहीं करना पड़ता कि आपको कैसी सजा मिले, कहां सजा मिले। पॉलिटिकल टूरिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर सेट किया है किसी ने तो अरविंद केजरीवाल ने। वो दिल्ली की जनता से वोट लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पटना घूमना है, हमें चेन्नई घूमना है, हमें हैदराबाद घूमना है, हमें देश बंगाल घूमना है, देश के कोने कोने में घूमना है। बस अगर नहीं घूमना है तो उस घर के तरफ जहां गंदा पानी आ रहा है, हम अगर नहीं घूमना है तो उस जमुना जी की तरफ जो जमुना जी आज अपनी किस्मत को तरस रही है। तब मुझे समझ में आता है ये तब होता ना जब ये आम आदमी पार्टी होती। अब ये आम आदमी पार्टी है ही नहीं, ये तो खास आदमी पार्टी हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसा सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में और उन्होंने खुद ही बोल दिया, आज उनके भाषण को ध्यान से सुनिए तो उन्होंने कहा हम इतने दिनों से राज कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर में वीडियो डाल दूंगा। अगर हमसे कहीं प्रेस रिलीज लिखते समय भी अगर गलती से लिख दिया कि राज कर रहे हैं तो हम तुरंत उसको मिटाते हैं, काटते रहे, कहीं गलती लिखा है। हम राज नहीं कर रहे हैं, हम सेवा दे रहे हैं। हम इस देश के सेवक हैं। प्रधान सेवक अपनी सेवा से 1,50,000 करोड़ रुपया दिल्ली को तब भी दे चुके हैं जब दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। तब ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल का उसी रामलीला मैदान का दुरुपयोग न तो इसको दिल्ली की जनता माफ करेगी, न ही इस देश को प्यार करने वाले माफ करेंगे और न तो हम माफ करने वाले हैं। क्योंकि हम अच्छी तरह देख रहे हैं मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है, फिर भी आप इतने मनीष सिसोदिया पैदा करना चाहते हैं। तो आज मैं सिर्फ इतनी बात के साथ कि अपने को राजा समझने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आप चाहे लाख कोशिश कर दीजिए, जिस कपिल सिब्बल की बुराई करते करते उनके भ्रष्टाचार बताते बताते आज आप यहां आए थे, आप उन्हीं की तारीफ के कसीदे काढ़ रहे थे। आपका राजनीतिक पतन बहुत नजदीक है। रमेश जी। धन्यवाद अभिषेक जी। सम्मानित सभी प्रेस के बंधुवर बहनें, मित्रों, आज केजरीवाल साहब ने कल टेलीविजन में मैं जगह जगह देख रहा था 1 लाख लोग मेरी रैली में कल पहुंचेंगे, ये कहा था। मैंने बात की टेंट वाले के साथ, जो काम करने वाला व्यक्ति, कह रहा भाई हमको तो 10,000 कुर्सियों की पेमेंट मिली है। तो मैंने कहा रिबेट दी है क्या आपने केजरीवाल साहब को? तो जो झूठ का पुलिंदा और उनकी असलियत अभी अध्यक्ष जी ने, सचदेवा जी ने आपके सामने रखी है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो उससे हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। पहले तो आपको मैं जानकारी में दूं कि पेट्रोल के दाम जो आज सिब्बल साहब को साथ बैठाकर वो प्रेस कर रहे थे और कांग्रेस को गलबैया कर रहे हैं, हमारे साथ समर्थन दे दो, समर्थन ले लो, उसी कांग्रेस के जमाने में 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी 36 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था। 14 में जब मोदी साहब आए तो पेट्रोल की कीमत 78 रुपए लीटर थी, 36 से 78 थी। आज तो 78 से 91 हुई है केवल, और वो भी कोविड के कारण, यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण। और पेट्रोल बेशर्मी की हद देखिए। हमारे कहावत है देहात में कि भैंस अपने रंग को देखती नहीं और छाते को देखकर बिदकती है। आज ही पंजाब में वेट बढ़ाया 92 पैसे पेट्रोल पर, आज ही पंजाब के लोगों का। किस मुंह से आप कह रहे हो कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? और कंपेयर करिए कपिल सिब्बल के साथ कि कांग्रेस के जमाने में 36 से 78 पेट्रोल के दाम हुए थे, तब बढ़े थे या अब बढ़े थे। और 18 करोड़ रुपया मनु सिंघवी को आपने भ्रष्टाचार के मुकदमे लड़ने में दिए। ये क्या केजरीवाल साहब के बाबू के पैसे थे क्या? ये दिल्ली की जनता के वही टैक्स पेयर के पैसे जो माचिस भी खरीदते तो टैक्स देते हैं अपने करप्शन, अपने झूठे कुकर्म को ढकने के लिए। और वो वीडियो हर चैनल के पास होगी, कपिल सिब्बल जिसमें भ्रष्ट आदमी थे। मेरा निवेदन है मीडिया के बंधुओं से, वो आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को चैनल जरूर दिखाएं जहां वो एक तरफ आज कसीदे पढ़ रहे थे और सत्ता में आने से पहले कपिल सिब्बल की क्या
ईमानदारी का बखान कर रहे थे कि वो ईमानदार हैं, चोर हैं, भ्रष्ट हैं, बढ़िया हैं, तो जनता को इसका पता लग जाना चाहिए जी। और जो केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार की बात करते हुए अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि काश 2 बच्चों को आज लेकर बैठते और कहते मैंने 2 बच्चों की कसम खाई थी, मैं ये काम नहीं करूंगा, देखे मैंने कुछ भी नहीं किए, आज पता नहीं बच्चे कहां चले गए, इसका कौन जवाब देगा। तो इसलिए उनकी जो कपिल सिब्बल के साथ में और भ्रष्टाचार को लेकर कई बातें हैं, वो कहीं ना कहीं बेशर्मी की सारी निर्लज्जता की सारी हदों को पार करती नजर आई। आज दिल्ली के लोगों ने देखा था, दिल्ली के सांसद घरों में बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा आज ये बात भी अपनी रैली में, केजरीवाल साहब को मैं मीडिया के सामने केवल दक्षिणी दिल्ली की बात करता हूं कि पिछले 9 साल में आपने पूरी दिल्ली में कितने नए प्रोजेक्ट चलाकर क्या कुछ पैदा किया, और दक्षिणी दिल्ली में केंद्र की सरकार के माध्यम से 15 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट हुए हैं। और आप बताइए दिल्ली के अंदर, ये मैं केवल एक दक्षिणी दिल्ली का एक चैलेंज करता हूं केजरीवाल साहब को, मैं कल मीडिया के सामने उसकी एक बुकलेट भी पेश करूंगा विद फोटो, और केजरीवाल साहब आप भी 15-16 ऐसी स्कीम बताएं दिल्ली में कौन सी लेकर आए दिल्ली के अंदर। और आपके पास 78,000 करोड़ रुपए का फंड, और हमारे पास सांसदों के पास केवल डेवलपमेंट फंड 5 करोड़ रुपया, वो भी कोविड में मोदी साहब ने 2 साल का रोक दिया था कि वो कोविड के लोगों के लिए जाए वो फंड का पैसा। लोकपाल आज भूल गए। वो मुझसे पहले मनोज जी ने भी, वीरेंद्र जी ने भी कहा कि लोकपाल कहां चला गया। काश कुछ लोग पूछते कि लोकपाल के बारे में, तो और लोग तो उसके पास जा नहीं सकते, अब सिक्योरिटी 2-2 राज्यों की है। मीडिया के बंधु आप जरूर पूछ सकते हैं कि केजरीवाल साहब लोकपाल, जन लोकपाल का क्या कर रहे हैं। आप तो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, तो जन लोकपाल कहां चला गया। जो आदमी बताएं, सतेंद्र जैन अभी 1 साल के बाद बाहर आए कुछ छुट्टी के ऊपर बीमारी का बहाना बनाकर। सिसोदिया जी को बेल क्यों नहीं मिल रही, ये तो बताएं एक बार, कारण क्या है। कब तक आप दोष देते रहोगे केंद्र की सरकार को। और आप इतने निर्लज्ज बेशर्म कि कोविड के अंदर एक तरफ देश के गृह मंत्री अस्पतालों में जाकर और 10,000 बेड की अस्पताल बना रहे हैं, और एक तरफ आप अपने उस कोविड के दौरान ड्यूरिंग कोविड 1 साल 2 विजिट केजरीवाल कहीं सोशल मीडिया पर डाले कि कोविड के दौरान में 2 जगह पर गया था। अगर केजरीवाल साहब के अंदर गैरत है, कहीं ना कहीं उनकी गैरत, वैसे तो गैरतमंद आदमी है नहीं, गैरत है तो दिखाए कहां 2 जगह आप गए थे। आपका तो शीश महल बन रहा था 45 करोड़ की लागत से, 20 के अंदर 19 के अंदर, जहां भी बताया अध्यक्ष जी ने, सचदेवा जी ने, कि 6 करोड़ का पत्थर, 4 लाख की पॉट, 66 लाख के पर्दे, 2.5 करोड़ की खुल जा सिम सिम, 1 ताली बजेगी लाइट बंद खुल जाएगी, और 2 ताली बजेगी लाइट बंद हो जाएगी, उनको छू भी नहीं पाएंगे। दरवाजे एयरपोर्ट की तर्ज पर गरीब लोग तो जाते नहीं झुग्गी झोपड़ी के एयरपोर्ट पे, उनको तो जानकारी नहीं है कि आपके कदम 2 आगे पड़ेंगे आपके गेट खुल जाएंगे। तो आपका शीश महल बन रहा था, और कोविड में दिल्ली करा रही थी, गृह मंत्री जी को दिल्ली में उतरना पड़ा। इसका भी कोई जवाब दे देते कि खांसी की वजह से नहीं आए, किसकी वजह से नहीं आए। तो इसीलिए जो घोटाले आपने किए हैं, उन घोटालों के बारे में कहीं ना कहीं तो बताते कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, तो शायद अच्छा लगता कि आपको रामलीला मैदान में कुछ बोलने का हक और अधिकार है। धन्यवाद। मित्रों, हम लोगों ने कोशिश की कि वो अपना राजमहल दिल्ली की जनता को दिखाएं। हमारे कार्यकर्ताओं ने चिट्ठी लिखी, हमारे सांसदों ने लिखी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने उनकी एक राजमहल की एक पूरा एक मॉडल बनाकर आज लॉन्च किया है, और उसको हम 70 विधानसभाओं में लेके जाके दिल्ली की जनता को दिखा रहे हैं कि देखिए इस राजमहल में क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे स्विमिंग पूल है, कहाँ दिल्ली के राजा उसमें विचरण करते हैं, कहाँ कहाँ पेड़ काटे हैं वो भी दिखाए हैं, और कैसे करोड़ों रुपए की गाड़ियां भी खड़ी हैं, कितने कमरे हैं। तो ये राजमहल जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से लूट के बनाया है, ये राजमहल दिल्ली की जनता के दरवाजे तक ले जाने का काम हम लोग करेंगे। प्रश्न आमंत्रित है रविकांत राय, टाइम्स नव भारत। वीरेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल ने आज एक कहानी भी सुनाई रामलीला मैदान से। मेरे 2 सवाल हैं। ऑर्डिनेंस
तो ये भाजपा की प्रेस वार्ता देख रहे थे आप, जहां पर अरविंद केजरीवाल की भाषा की निंदा की मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष और साथ साथ रमेश बिधूड़ी जी ने कई पॉइंट्स उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब ये नहीं रही है, ये खास आदमी पार्टी बन गई है और अरविंद केजरीवाल का जो बिहेवियर है वो एक बिगड़े हुए नवाब की तरह है। वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अनर्गल बातें करते हैं और इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि उन्हें नहीं करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने दो भ्रष्टाचारियों के बातों को छुपाने के लिए कहा कि हमारे यहाँ इतनी जनता है और हम इतने सारे और भ्रष्टाचारी पैदा कर देंगे, तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो दिल्ली की जनता इससे नाराज है और दिल्ली की जनता को एक तरह से वो ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो कई बड़ी बातें इस प्रेस वार्ता के दौरान कही गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना है। इसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग कर रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय और आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, शोध संस्थान जैसे विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह तमिलनाडु के वेल्लोर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनसभा में मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगे। इससे पहले अमित शाह ने कल महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही साथ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 समूह के विकास मंत्रियों की आज से बैठक शुरू हो रही है। बैठक 13 जून तक चलेगी। विकास मंत्रियों की ये बैठक विकास से जुड़ी चुनौतियों के मद्देनजर हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 समूह की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद है। इस बैठक में 2 मुख्य सत्र होंगे। पहला सत्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति सामूहिक प्रयास पर केंद्रित होगा, तो वहीं दूसरा सत्र पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर केंद्रित होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 बैठक के शुरू होने से पहले बनारस के काशी विद्यापीठ में भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों और विशेषताओं पर एक संगोष्ठी में भाग लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने प्राकृतिक आपदाओं में कई देशों की मदद की है। साथ साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भरोसा है कि संकट के समय सरकार उन्हें बचाने आगे आएगी। जब नेपाल में भूकंप हुआ, जब यमन में लड़ाई हुई, जब श्रीलंका में बारिश के कारण उनको बहुत नुकसान पहुंचाया गया, जब म्यांमार में तूफान हुआ, जब अभी टर्की में जब भूकंप हुआ, तो आप देखिए कि जब भी दुनिया में जो संकटें होती हैं, मोदी सरकार एक तो दुनिया के लिए भला करती है, दुनिया की मदद की ओर कदम उठाती है, पर सबसे ज्यादा हमारे जो लोग जो बाहर जो जाते हैं, हमारे नागरिक जो जाते हैं, आज उनके मन में है कि भाई कहीं भी कुछ भी संकट है, हम अपने देश पर विश्वास कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकों को जन भागीदारी की दृष्टि से देखा जा रहा है। हो चुके हैं इस लेवल पे, प्रेसिडेंट पीएम के लेवल पे अभी तक हमारा जो है, हम 18वें हैं। हमारे पहले 17 और देश जो हैं G20 की अध्यक्षता संभाल चुके हैं। पहली बार G20 जो है ये एक जन भागीदारी की दृष्टि से देखा जाता है। कोई भी देश अगर ऐसी अध्यक्षता संभालता है तो कार्यक्रम जो है उनके राजधानी में होता है, उनके 1-2 बड़े शहरों जो कमर्शियल कैपिटल जो कहते हैं वहाँ होता है। हमारे अध्यक्षता के समय करीब 60 शहरों में
60 शहरों में G20 जो है इसके कार्यक्रम मनाए जाएंगे और उसमें जो है काशी का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है। और आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पिछले 6 घंटे से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए ये तूफान और भी ज्यादा प्रचंड होता जा रहा है। इसके 15 जून की दोपहर के आसपास पाकिस्तान के कराची, सौराष्ट्र और कच्छ तट के पास पहुंचने की संभावना है। तूफान के कारण पूर्वी मध्य अरब सागर में 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। तूफान पोरबंदर के 530 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा पर मध्य अरब सागर के पास केंद्रित है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटे में बिपरजॉय तूफान और भीषण हो सकता है। साथ ही साथ अगले 24 घंटे में इसके उत्तर पूर्वी और 3 दिन में उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने का अनुमान है। गुजरात के कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की तरफ से मछुआरों और पर्यटकों को लगातार समुद्र तटों पर ना जाने की चेतावनी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पूरे देश में योग का माहौल है। देश भर में लोग योगासन और क्रियाओं को अपने जीवन में उतार चुके हैं। साथ ही साथ विदेश में भी योग अपनी अलग पहचान बना रहा है। वहीं भारतीय सेना के जवान भी योग को अपने जीवन में उतार रहे हैं। ऐसी ही कुछ झलकियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां सेना के जवान अलग अलग जगहों पर योग कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।